नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने YouTube चैनल द अस्त्रा पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं सेल्फी पे बात करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने अपने इस वीडियो का नाम ही रखा है सेल्फी राजा। फोटो के शौकीन, सेल्फी के शौकीन या कहें कैमरे के शौकीन व्यक्ति के ऊपर आज बात होगी। भारत के आजादी के 70 सालों के इतिहास में एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आया। 2014 के बाद एक ऐसा व्यक्तित्व हम लोगों के सामने आया जो फोटो का बहुत शौकीन है, सेल्फी के बहुत शौकीन है। वे हर जगह चाहे जहां भी जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाएं, किसी भी बड़े इवेंट में जाएं, छोटे इवेंट में जाएं, किसी से मिलें, उनकी सेल्फी जरूर होती है और उन पे कैमरा जरूर फोकस करता है। वह किसी भी इवेंट में किसी से मिले या न मिले, लेकिन कैमरे से जरूर मिलेंगे। उनकी आदत है या उनका शौक है, और हो भी क्यों ना, इतने बड़े पद पे बैठे हुए एक महान देश के राजा हैं, तो शौक तो होना ही चाहिए। राजाओं का शौक यूं ही नवाबी नहीं होता है। पहले का इतिहास आप राजाओं का देखेंगे तो उनका शौक काफी निराला रहा है। उसी तरह आज के भी जो राजा हैं, वर्तमान जो राजा बने हुए हैं, वो भी उनका शौक और उनका अंदाज कुछ अजीबोगरीब है और अपने आप में निराला है। ये अजीबोगरीब नहीं, अपने आप में निराला है। और मैंने देखा है कि वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी मंदिर में जाएं, अभी केदारनाथ गए थे तो उनको तपस्या करते हुए उनकी फोटो वायरल हुई थी। किसी स्कूल में गए थे, 4 बच्चों को बैठा करके उनमें बात कर रहे थे, वो तस्वीर वायरल हुई थी। और इस तरह से वो कहीं भी जाते हैं। सेंट्रल विस्टा में गए थे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन सेंट्रल विस्टा का निरीक्षण करने गए थे या फोटो लेने गए थे, तो जानते होंगे, मीडिया जानती होगी। लेकिन वहां भी उनका एक फोटो वायरल हुआ, सेंट्रल विस्टा वाला। तो और मेरा मानना है या मुझे लगता है कि जितनी सेल्फी और जितना इनका कैमरा जो प्रेम है उतना किसी बॉलीवुड एक्टर का नहीं रहा, जिसने 40-50 साल अपने जीवन को फिल्मों में गुजार दिया हो, सिनेमा में गुजार दिया हो। उतनी सेल्फी और उतना कैमरा उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया होगा जितना फोकस हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर किया गया है। और मीडिया में भी वो 24 घंटे की मीडिया में टेलीकास्ट जो होती है उसने में कुछ ही क्षण रहते होंगे या वो भी नहीं, वो लाइमलाइट बने रहते हैं हमेशा। उनके काम तो आप लोग जानते ही हैं। 2014 के बाद से उनका कोई काम अभी धरातल पर दिखा नहीं। एक काम दिखा है राम मंदिर, दूसरा काम देख रहे हैं लोग 370 जम्मू कश्मीर का, और ना ही कोई अभी यूनिवर्सिटी कोई बड़ी दिखी है जिसमें उन्होंने उद्घाटन किया हो, उद्घाटन कर दिया हो लेकिन वो बनकर तैयार हो। राम मंदिर भी बना तो आधा अधूरा ही उद्घाटन हो गया। और वो हमेशा चुनावी मूड में होते हैं। वह देश के प्रधानमंत्री कम पार्टी के प्रधानमंत्री ज्यादा लगते हैं, और वो पार्टी के ही मुख्य केंद्रित बिंदु रहे हैं। उन्होंने देश की जनता के लिए जो वादे किए थे, काला धन, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन पर से वो किसी पर काम नहीं कर रहे। हाँ, एक काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे काम अच्छा कर रहे हैं, इसमें उनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन वो भी काम एक तरफा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा सभी लोगों को खटकता है, ये जनता को भी खटकता है, मुझे ही नहीं, जो शिक्षित जनता है ये कहती है कि काम तो अच्छा कर रहे हैं,
भ्रष्टाचार पे नकेल कस रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ हो जा रहा है उन पर कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भ्रष्टाचार पे काम कर रहे हैं, इसको कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा कर रहे हैं, इसकी बुराई होनी चाहिए, इसकी आलोचना होनी चाहिए। 70,000 करोड़ का जो है भ्रष्टाचारी व्यक्ति उनके साथ सरकार में चला जाता है तो पवित्र हो जाता है। इनके पास ऐसा बताते हैं लोग, मीडिया में भी चर्चा चलती है और टेलीविजन में मैंने प्रवक्ताओं से कहते हुए सुना हुआ है कि इनके पास कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारी जाते हैं और साफ होकर बाहर आ जाते हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, न उन पर ईडी, न सीबीआई या किसी का कोई बस नहीं चलता है। और यही अगर वो विपक्ष में बढ़ते हैं, इनके कामों की आलोचना करते हैं, इनके विरोध में खड़ा होते हैं, तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी देशद्रोही कहे जाते हैं और उन पर सीबीआई और ईडी तत्काल कार्रवाई करते हैं। यहाँ तक कि आनन फानन में जेल में घसीट के डाल दे रहे हैं। अभी तत्काल जो घटना है झारखंड की मुख्यमंत्री की, अभी दिल्ली के आप पार्टी के जो सांसद विधायक रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हुई। तो इस तरह की चीजें हैं। तो सेल्फी राजा और एक चीज के और शौकीन है वो कि अपने मन की बात खूब करते हैं, दूसरे के मन की नहीं सुनते। उनकी एक ही बहुत अच्छी खूबी है, अच्छी कहे या बुरी कहे, लेकिन उनके लिए तो अच्छी ही है कि वो अपने अलावा वो किसी की नहीं सुनते। वो रेडियो पे, टेलीविजन पे, हर जगह जो है अपने मन की बात करते हैं और दूसरे के मन की सुनते नहीं है। और हिटलर शाही जैसा उनका अंदाज हो चुका है। तो इसी बात पे मैं चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने आया हुआ था और इसीलिए मैंने अपने इस वीडियो का नाम सेल्फी राजा रखा है। सेल्फी के शौकीन। नमस्कार।